हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप देखें दोस्तों, मेरे सामने यहाँ पे देख रहे हैं कंप्रेसर रखा हुआ है और ये इसी की हमारी पीसीबी रखी हुई है आउटडोर की, और यहाँ पे इंडोर की पीसीबी है। मतलब ये पूरा सिस्टम आपस में कनेक्ट है, एक जैसे एसी रहता है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये कंप्रेसर को बार बार ट्रिप कर रहा है। कस्टमर का ये कहना है कि बार बार ट्रिप कर रहा है, 1-1.5 मिनट चलता है फिर बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद चलेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर चलेगा फिर बंद हो जाएगा। मतलब री अटेम्प्ट कर रहा है और कंप्रेसर को ट्रिप कर रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम में दोस्तों किस पीसी में क्या दिक्कत आती है, आउटडोर में आती है या इंडोर में आती है? अगर आउटडोर में है तो क्या ठीक चेक करेंगे, अगर कंप्रेसर ट्रिप हो तो कंप्रेसर में क्या चीज़ चेक करें, मतलब ठीक करेंगे और समझेंगे फॉल्ट को है क्या। क्योंकि इसके अंदर कोई एरर नहीं आ रहा है, यानी कंप्रेसर ट्रिप कर रही है, तो वो चीज़ देखेंगे। पहले कंप्रेसर किस वजह से ट्रिप कर रही है, ठीक की वीडियो दूसरी बनाएंगे, लेकिन पहले समझेंगे पूरा। जब तक किसी चीज़ को नहीं समझते दोस्तों, आप उसे रिपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि मैं चाहूँ 1 सेकंड में रिपेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप उस चीज़ को समझें कि ये प्रॉब्लम बनती कहाँ से है, कैसे बनती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमने पीसीबी को स्टार्ट किया, 20 डिग्री पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आउटडोर के अंदर भी लाइट आ चुकी है। एक बार जो लाइट आई है उसके बाद ये लाइट चली जाएगी। इसका मतलब आउटडोर की पीसीबी में लाइट आ चुकी है। अब हम क्या है कि इसमें कंडीशन देखेंगे, कंडीशन बन क्या रही है। ठीक है, ये V2 मॉडल है वोल्टास का, और ये भी हमारी V2 मॉडल इंडोर की है, ये आउटडोर की है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा IPM का फॉल्ट भी आता है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं दोस्तों। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये IPM फॉल्ट तो छोड़ो, पहले आप समझो कि कंप्रेसर ट्रिप क्यों होता है बार बार। सबसे पहला तो ये है कि दोस्तों, अगर आपका आउटडोर ज़्यादा धूप में लगा हुआ है तो वो तो दोस्तों घंटे आधे घंटे बाद ट्रिप होगा। लेकिन दोस्तों इन्वर्टर मॉडल में ट्रिप का खास पता नहीं लगता, क्योंकि रीज़न क्या है कि इसमें एरर नहीं आता ट्रिप होने के बाद। ठीक है, इसमें कंप्रेसर का एरर नहीं आता है। पहला तो ये है कि आपका आउटडोर अगर गर्मी की वजह से हो रहा है ना, तो उसका मतलब समझना आप आधे घंटे 1 घंटे बाद ट्रिप होगा कंप्रेसर, जब फैन बंद होकर के जब आपकी आउटडोर बंद हो जाएगी। तो ये तो हो गया गर्मी की वजह से, आप पहचान सकते हैं कि गर्मी की वजह से है। फिर दोस्तों आपका आता है 3 या 4 मिनट बाद, मतलब कंप्रेसर बंद चालू हो रहा है। ठीक है, फिर चल रहा है फिर बंद हो रहा है, फिर चल रहा है फिर बंद हो रहा है। ठीक है, ये दिक्कत आती है। जो यहाँ पे हमारी BLDC मोटर लगती है, यहाँ पर वो देख रहे हैं 5 पिन का जो कनेक्टर देख रहे हैं ना आप, ये 5 पिन का कनेक्टर, इसकी फीडबैक बंद हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 5 पिन का जो कनेक्टर है, यहाँ पे ये वाले में से कोई सा वायर ब्रेक हो जाए, या तो ब्लू वाला या येलो वाला, ये मोटर लगी हुई है हमारी DC मोटर, या तो इसकी वजह से। समझना अभी फॉल्ट को मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ये चीज़ें चेक करने, इसका फिर समाधान भी बताऊंगा क्या है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, ये होते हैं दोस्तों आउटडोर में हमारे 3 सेंसर। एक अबेट सेंसर जिसको हम दोस्तों एयर सेंसर बोलते हैं, एक हमारा सक्शन पाइप, एक हमारा डिस्चार्ज पाइप। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 सेंसर होते हैं। 3 सेंसर में आप देखेंगे इस तरह के होते हैं। ये देखो 3 सेंसर, ये एयर सेंसर होता है, यहाँ पे डिस्चार्ज सेंसर है, फिर हमारा सक्शन सेंसर है। तो ये क्या होता क्या है दोस्तों, या तो इनकी भी कोई वैल्यू चेंज कर दे, या शिफ्ट कर दे, या कोई गलत कर दे। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो डिस्चार्ज वैल्यू सेंसर है उसकी हमारी 49 किलो ओम आती है, बाकी की 10 किलो ओम आती है। ये चीज़ याद रखो आप। ठीक है, जो डिस्चार्ज का सेंसर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ये सेंसर की वैल्यू आपकी गलत आ रही है तो आपका सेंसर ख़राब है, आपको सेंसर चेंज कर देना, उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। फिर है कि आपने ये लोकेशन चेंज कर दी, मतलब डिस्चार्ज की जगह आपने लगा दिया सक्शन का, सक्शन की जगह लगा दिया आपने डिस्चार्ज का, ऐसे चेंज हो गया गलती से। क्योंकि एक दूसरे की जगह लग जाते हैं एडजस्टमेंट होकर के, और देखने में भी थोड़े एक से लगते हैं लेकिन डिफरेंट है। ठीक है, फिर इस वजह से फॉल्ट आता है। अगर वहाँ पे आज तक इंडोर आउटडोर खुला हुआ ही नहीं है, तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको सेंसर की वैल्यू ही चेक करनी है। फिर उसके बाद तब आना है पीसीबी के ऊपर। ठीक है, जब आना पीसीबी के ऊपर। ये कितनी सारी चीज़ बताई मैंने, अब सॉल्यूशन ही बताऊंगा। पहले कंप्रेसर चलने देंगे और स्टेटस जानेंगे कि दोनों चीज़ का है क्या। देखो अब अभी कंप्रेसर चलने वाला है, ये देखो, ये देखो कंप्रेसर चल गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये देखो कंप्रेसर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट हो गया है, प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। UVW भी मिसिंग नहीं है, तीनों फेज आ रहे हैं। क्योंकि UVW मिसिंग होती है तो कंप्रेसर की आवाज़ ही चेंज हो जाती है और यहाँ से प्रेशर नहीं आता है। ठीक है, ये देखिए। तो दोस्तों मैं आपको समाधान बताता हूँ, पहले समझो। पहला ट्रिप जो मैंने गर्मी की वजह से बताया, पहले तो आउटडोर पे कुछ ढक दो, नीचे ना ढको ऊपर ढक दो।
दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई अपनी मोटर को फीडबैक चेक करो, उसके वायर चेक करो, चूहे न तो नहीं काटे। तीसरा आपको सेंसर की वैल्यू चेक करके सेंसर चेंज कर देना है, फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। चौथा आप जो सा सेंसर जहाँ से निकाले वो सेंसर वहीं लगाएं, उसमें क्लियर हो जाएगा। पांचवा आप पीसीबी पे बताएंगे। अब जैसे ये देख सकते हैं आपके सामने कंप्रेसर चल चुका है, 20-25 सेकंड हो गई है, ठीक है। अभी देखेंगे कितनी देर में बंद होता है और क्या स्टेटस रहता है, क्या एरर आता है इसके अंदर। तो यहाँ पे अभी देखेंगे क्या एरर है। ये देखिए अभी चलने देंगे, अभी दिखाएंगे, ये ट्रिप होगा जरूर ये, क्योंकि कस्टमर कह रहा है कि मैंने इसकी गैस भी निकाल दी, मतलब ये आउटडोर की गैस भी निकाल दी, यानी खाली पे भी कंप्रेसर, जैसे अब कंडीशन है इसी कंडीशन में, यानी कंप्रेसर वहाँ चल रहा है, यानी कि खाली कंप्रेसर भी और भरा हुआ कंप्रेसर भी दोनों पे सेम प्रॉब्लम आ रही है, सेम टाइम पे ही चल रहा है, ठीक है। और फिर जो लास्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों, वो आ जाता है वोल्टेज पे। अगर आपके यहाँ वोल्टेज ही मंदे होंगे तब भी दिक्कत आएगी, लेकिन वहाँ पे वोल्टेज भी ठीक है। चलिए स्टार्ट हो गया है, ये देखिए स्पीड पे आ गया कंप्रेसर, ठीक है। अभी देखेंगे क्या एरर आता है। देखिए फुल स्पीड पे आ गया, ये देखो बंद हो गया, ये रेड लाइट यहाँ पे ब्लिंक करनी स्टार्ट कर दी है। और इंडोर में आप देख सकते हैं 20 पे ये कोई एरर भी नहीं आया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइट है ब्लिंक करनी स्टार्ट कर दी। अब ये जो स्टेटस एलईडी है आउटडोर की, इसमें हमें चेक करना है भाई हमारी कितने बार ब्लिंक कर रही है, उसका क्या एरर है। क्योंकि किसी वजह से इंडोर में अगर एरर नहीं आता तो आउटडोर में आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब काउंट करना हम शुरू कर देते हैं। एलईडी अभी रुकेगी, देखो ये रुक गई, अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम ब्लिंक है इसके अंदर रेड लाइट, ठीक है, ऑडियो की। तो इसे कर देते हैं यहाँ से बंद और पीसीबी को करते हैं बैक साइड पे। तो इसके यहाँ पे एरर कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ऑडियो, ऑडियो का मतलब है आउटडोर यूनिट, और फ्लैश काउंट है यहाँ पे, फ्लैश काउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। अगर कोड में एरर आता तो हम यहाँ पे चेक करते हैं इस लाइन में। अब हमारे फ्लैश काउंट यहाँ पे यानी कि इनमें एरर है, तो हमारा कितनी बार है 6 टाइम। तो यहाँ पे 6 टाइम को देखेंगे, देखिए 6 टाइम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आईपीएम मॉड्यूल फॉल्ट। तो इसका जो पीसीबी का है वो आईपीएम खराब हो चुका है। तो इसमें दोस्तों इस कंडीशन में क्या चेक करना है आपको वो बताऊंगा अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इसे आप कैसे रिपेयर कर सकते हो आईपीएम मॉड्यूल फॉल्ट में। क्या आपको आईपीएम ही चेंज करना पड़ेगा, या आईपीएम के आसपास की रेजिस्टेंस चेंज करनी पड़ेगी, आईपीएम की वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी, या कैसे रिपेयर होगा। तो ये वीडियो हम नेक्स्ट बताएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हमने यही समझाया था कि कंप्रेसर ट्रिप होने पर आपको कैसे कैसे क्या चीज़ चेक करनी है, गारंटी से ठीक हो जाएगा। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना यार, कुछ अच्छा सीखने को मिला, कुछ नया सीखना हो तो लाइक जरूर करना और प्यार से कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।